हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, पिछली क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम सीख रहे थे कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टर्म्स के हों, 3 टर्म्स के, उनका हमने मल्टीप्लीकेशन करना सीखा। और हमने साथ में ये भी सीखा कि हमने जो आंसर निकाला है कि वो सही है या नहीं, आंसर को वेरीफाई करना भी हमने कल उस क्लास में सीख लिया था। आज हम फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक सेक्टर में फिर से एक नया रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए भाई। आद्यम आद्यन अनत्यम अनत्येन, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ये समझते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, उनका फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। फैक्टर आप देखते ही देखते निकाल लेंगे। आप कहेंगे वाह सर, ये इतनी इजी ट्रिक थी, ये इतना अच्छा था, इतनी अच्छी ट्रिक है ये हमें फैक्टर निकालने की, ये तो हमें पहली बार पता चला, पहली बार देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। आद्यन आद्यम आद्यन अनत्यम अनत्येन, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसका एक फैक्टर गिवन होगा, उसमें से उसके फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे और लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करने के बाद हम इसका दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं कि इस नंबर का दूसरा फैक्टर क्या बनेगा। समझ में आ गई बात। चलिए समझते हैं भाई। तो समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करेंगे। तो आप लोग नोट करेंगे फटाफट अपनी नोटबुक में। पहले आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट। चलिए तो फिर लिखेंगे, हम फटाफट नोट करेंगे कि आद्यम आद्यन अनत्यम अनत्यन, ये फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है। तो लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस, आपको राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द फैक्टर ऑफ algebraic expression ठीक है भाई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालने के यानी फैक्टर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, करने के लिए उपयोग होता है। चलिए भाई समझते हैं कि कैसे हम इसका फैक्टर निकालेंगे यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, इसका फैक्टर एक फैक्टर दिया गया है, एक फैक्टर हमारे पास गिवन है x प्लस 1। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द सेकेंड फैक्टर, फाइंड द अदर फैक्टर या सेकेंड फैक्टर, फाइंड द अदर फैक्टर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करें, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब हमें इस फैक्टर का क्या करना है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा जो फैक्टर है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए भाई समझते हैं। हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसका पहला फैक्टर क्या है हमारा x प्लस 1। अब हमसे पूछा गया है कि सर इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें x वाला इसका पहला टर्म है, इसको इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, और 1 जो है सेकंड टर्म है, इससे लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करना है। तो देखिए भाई सेकंड फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड फैक्टर।
सेकंड फैक्टर में हमारा एक्स में देखो एक एक्स वाला टर्म है, इसका डिवाइड से डिवाइड करेंगे इस एक्स स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉमा का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 6, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 6, क्या है माइनस का 6, तो हम इस माइनस के 6 को क्या करेंगे ले लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 6। इसमें देखिए लास्ट सेकंड टर्म क्या है 1, तो यूनिट टर्म लास्ट टर्म क्या है 1, इसको हम इससे डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, भाई x से x को डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, और यहाँ पे 1 से 6 को डिवाइड करेंगे माइनस बचा, तो फाइनली हमारा जो सेकंड फैक्टर आ गया वो निकल के आ गया x माइनस 6। क्या निकल के आ गया x माइनस 6 हमारा फैक्टर निकल के आ गया। तो दूसरा फैक्टर इसका क्या आ गया x माइनस 6 हमारा इसका क्या हो गया सेकंड फैक्टर हो गया। चलिए भाई समझते हैं कि सर आपने जो आंसर निकाला है सही है या गलत, तो हम एक फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। देखिए भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अगर हमारे दो तरीके हैं इसके फैक्टर निकालने के, इस चीज को वेरीफाई करने के। अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो इसको हम क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे और इसके फैक्टर निकालेंगे। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे क्या आया माइनस 6। ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनको सब्ट्रैक्शन जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और लेकिन उनको जब हम ऐड करें तो सब्ट्रैक्शन माइनस के 5 है, तो हम क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 3 2 ज़ा 5 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, इस एक्स का भी मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स देखिए भाई इसमें कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लिया तो बचा कितना एक्स माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी भाई यहाँ माइनस आना चाहिए था 3 माइनस 2, तभी दोनों क्या हो गए। एक मिनट, मैंने इसके फैक्टर क्या कर दिए रॉन्ग कर दिए। देखिए भाई हमने इस फैक्टर रॉन्ग कर दिए, हमने यहाँ प्लस के साइन को लेके एजम्पशन कर लिया, यहाँ माइनस लगा हुआ है। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, बहुत ही अच्छा। देखो हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो दो नंबर्स लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 6, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस का साइन है तो हमें समझ जाना है कि ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास क्या है 5 है, सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए भाई क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 6 बन जा 6, अगर हम 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 बचेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ एक्स का माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस का 6। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ गया x माइनस 6। इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन है, दिस इम्प्लाइज तो हमारे एक फैक्टर आ गया x माइनस 6 और दूसरा आ गया x प्लस 1। देखिए भाई क्या हमारे ये दोनों फैक्टर थे, पहला फैक्टर हमें गिवन था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमने निकाला x माइनस 6, यहाँ पे भी हमारा दूसरा फैक्टर क्या आ गया x माइनस 6 निकल के आ गया। चलिए समझ में आ गया ये, तो फटाफट आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट करिए जल्दी से फटाफट इसको, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई अब आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो थोड़ा टाइम क्लास में ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से पूछा जाएगा, इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द अदर फैक्टर। तो उसका दूसरा फैक्टर क्या है आप उसको फाइंड आउट कीजिए। हिंदी मीडियम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी मीडियम में पूछा जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तब इसका दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, बाकी ये पूरी डेफिनेशन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका एक फैक्टर ये है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका एक फैक्टर जो है एक ये है। हमें इन सभी के क्या करने, जो सेकंड फैक्टर है इसका जो दूसरा फैक्टर है उसको निकालना है, दूसरा गुणनखंड निकालना है। चलिए भाई समझते हैं कि कैसे। देखिए हमें इनको देखते ही समझ जाना है और सॉल्व करना है। पहले मैं इस आपको एक बार और थोड़ा सा अच्छा डिटेल से बता दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट क्या है पूरा खत्म हो जाए। देखिए भाई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसका ये फैक्टर है x माइनस 2। इसका जो पहला टर्म क्या है x है, तो x से x वाले टर्म को डिवाइड करो, इसमें x की पावर कितनी 2 है,
तो पहला टर्म इसका, पहला टर्म इसका डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, डिवाइड करना है दोनों को आपस में। फिर क्या लिखा है, -2 है 6 है, तो यहाँ जो 6 है प्लस का, यहाँ -2, ये जो टर्म लिया करो ये हमेशा विद साइन लिया करो। यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस आता तो यहाँ भी माइनस लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस नहीं लिखते, 2 से 6 को डिवाइड कर देते। समझ में आई इतनी सी बात। चलिए भाई, x से x को डिवाइड करेंगे तो 1x बचा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, देखो भाई माइनस का 3 बचेगा आंसर में। तो हमारा जो फैक्टर बचा, एक तो ये x बचा और ये माइनस का 3 बचा, ये हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x - 3 हो गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, फैक्टर करके निकालेंगे, इसका सेकंड फैक्टर यही निकल के आएगा, 110% सही है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ax² + 7x + 12 दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका पहला गुणनखंड जो है, पहला फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर x + 3 है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका सेकंड फैक्टर क्या होगा, तो बताइए। देखिए भाई सेकंड फैक्टर निकालना है हमें, तो देखो सिंपल सी स्टेप, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही स्टेप में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप पेन या पेंसिल यूज करेंगे, आप बिल्कुल देखते ही आंसर बता देंगे, सर इसका आंसर तो ये हो रहा है। देखिए कैसे करना है, x है, x² वाला टर्म डिवाइड करो, एक x बचा, x से x² को डिवाइड करेंगे 1x बचा कि नहीं, तो x आ गया। अब हमारा नंबर क्या है, थर्ड 3 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 12, 3 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो x + 4 हमारा इसका क्या हो गया, सेकंड फैक्टर हो गया। बस अब आपको आंसर लिखने की जरूरत थी, आपने देखते ही कह दिया सर x + 4 इसका आंसर बन रहा है, लिख दो फटाफट, यही आंसर है। अगर पेपर में लिखना है तो लिख देंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है, हम जो शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जब हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां पे हमें सिर्फ क्वेश्चन को टिक करना होता है या वन वर्ड में आंसर सर्किल करने होते हैं कि आपको जो आंसर बन रहा है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आप उसको सर्किल कीजिए या उसको टिक करिए। तो हम वहां पे इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर हमें पेपर में इसको निकालना होता है तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका दूसरा सेकंड फैक्टर निकालते हैं। वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इसका सेकंड जो मेथड होता कि अगर इसको हमें प्रॉपरली क्वेश्चन में आता कि 2 मार्क्स हैं इसके, आप इसको एक्सप्लेन करिए और इसका आंसर निकालिए, सेकंड फैक्टर निकालिए, तो वो भी हम मेथड आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, x + 4। अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को क्या, हमने कुछ लिखा नहीं लिखा ना, आंसर एग्जैक्टली बता दिया कि x + 4 आएगा। अभी हम आपको इसकी ये भी सिखाएंगे कि आंसर का अगर वेरिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर की वेरिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले ही बताइए आप लोग, नीचे दिख रहा है क्या, देखिए बिल्कुल दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप यहाँ से समझ लीजिएगा, आप यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, वेरिफिकेशन। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ वेरिफिकेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उत्तर की जांच। आपने जो उत्तर दिया है उसकी जांच कर रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। तो देखिए भाई क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, y² - 25। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ लिख दिया y² - 25 का इसका एक फैक्टर था y + 5, हमसे पूछा गया था सेकंड फैक्टर क्या होगा। वेरिफिकेशन उत्तर की जांच में हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, डिजिटल सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूँ। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ए लिख दिया। डिजिटल सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जो बहुपद है उसके बीजांकों का गुणांक, उसके गुणांकों का बीजांक। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्या, बहुपद के गुणांकों के बीजांकों का योग इक्वल होना चाहिए किसके, तो यहां पे लिखेंगे डिजिटल
सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई, यहां दिख रहा है आपको क्या लास्ट में दिख रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए। मल्टीप्लाई के बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे, कोई बात नहीं। तो मैं मल्टीप्लाई के बाद इसी में यहां दिख रहा हूं, नीचे लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई के साथ, डिजिटल सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो दो गुणनखंड थे, पहले गुणनखंड के कोफिशिएंटों का डिजिटल सम निकालें और दूसरे जो फैक्टर है उसके कोफिशिएंट का डिजिटल सम। चलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको तो लिखा रहने दीजिए, समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे हमने ये निकाला, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुपद है, इसके हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है डिजिटल सम बीजांक। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7 और 12 का 12 आ जाएगा, इक्वल होना चाहिए। इस पहला कोफिशिएंट एक्स क्या, एक्स प्लस कोफिशिएंट 1 है और दूसरा टर्म क्या है +3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, दूसरा कोफिशिएंट क्या निकला 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस का साइन 4 का 4 आ गया। इन सभी को ऐड करेंगे, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 आया, 20 का डिजिटल सम निकालना है, इक्वल होना चाहिए 3 और 1 4 हो गया इंटू 5। देखो ये 20 इक्वल 20 हो रहा है, वैसे तो ये दोनों बराबर, जब इन दोनों का हम डिजिटल सम निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 0 2 और 0 2 2 आ रहा है, डिजिटल सम बराबर आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही आया है। क्या आया, बिल्कुल सही है। नीचे आपको ये दिख रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए थोड़ा सा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको नीचे नहीं दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे डिजिटल सम आ गया हमारा 2 2 इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर का सही पैटर्न हो गया कि हमने जो फैक्टर निकाला था वो क्या है, हमारे एकदम सही आया। क्या आया, एकदम सटीक निकला हुआ है, ठीक है भाई। चलिए अब ये चीज समझ में आ गई, पहले आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा। और अगर आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तो आप लोग भी फटाफट क्या करेंगे, इसको आंसर अपने अपने बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ओके। आंसर वेरिफिकेशन, अगर आप लोग इस क्लास के नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको हमारे आज की क्लास की इसकी आंसर वेरिफिकेशन सभी की क्लास नोट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए आप लोग फटाफट हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए हमारा जो 7th क्वेश्चन था वो क्या था, 7th क्वेश्चन था y² - 25 का एक फैक्टर था y + 5, आपसे पूछा गया था सेकंड फैक्टर क्या है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, x² + 7x + 10, इसका एक फैक्टर x + 2 है, तो आप बताइए कि इसका सेकंड फैक्टर क्या होगा। देखिए भाई पेन पेंसिल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो गए इस क्वेश्चन को डिवाइड। देखिए x से x² को डिवाइड करेंगे, एक x बचेगा, x आ गया। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो x + 5 हमारा क्या हो गया, इसका दूसरा फैक्टर हो गया। क्या हो गया, इसका दूसरा फैक्टर हो गया। तो x + 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर को वेरीफाई करना मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, p² + p - 12 का एक फैक्टर p - 3 है, तो आपसे पूछा गया है इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा। देखिए भाई p² को p से डिवाइड करेंगे, कॉमा माइनस का 12 जो आया इसको -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस, तो दोनों साइड साइन ले लिया, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 हो गया, p से p को कैंसिल करेंगे, एक p बचा, तो फाइनली हमारा फैक्टर सेकंड फैक्टर निकल के आएगा p + 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट 6th वाले का क्या हो जाएगा, देखो
जेड है, जेड आएगा, जेड से जेड स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक जेड बचा, माइनस देखो यहाँ प्लस माइनस का 7 है, माइनस का 7 से प्लस का 7 डिवाइड होगा तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो जेड माइनस 1 इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई स्क्वायर माइनस 25, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई से डिवाइड करेंगे तो सिंपली बताइए क्या आएगा, वाई आएगा, और माइनस के 25 को प्लस के 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो दूसरा जो फैक्टर हमारा निकल के आ गया वो क्या आ गया, वाई माइनस 5 हमारा दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब आपको हम समझाते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस मेथड जो हम पेपर में रिटन में एग्जाम में होता वहां पे लिखना होता, सॉल्व करना होता, तो हम कैसे करते। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसका मेथड के थ्रू, जो हमारा मेथड है उसकी हेल्प से हम कैसे इसका दूसरा फैक्टर निकालते हैं। देखिए भाई, आपको बोर्ड पर जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, अब हम समझते हैं इनका मेथड क्या है, आखिर में मेथड जो है वो क्या था, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो इनके पीछे का है वो क्या है। अगर हमें इस तरीके से गिवन होता है, इफ द वन फैक्टर इज x + 3 ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंड द अदर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका एक गुणनखंड दिया गया है, तो इसका दूसरा गुणनखंड आप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इससे x + 3 से हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इस पूरे को डिवाइड करते हैं, x + 1 से हम डिवाइड करेंगे x² + 7x + 12 को, इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो सबसे पहले बात आती है, सर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए भाई समझ लेते हैं। यहाँ देखिए x है, यहाँ कितना है, x² है, हम x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो x² हो जाए। तो आप कहेंगे सर हमें x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब वेरिएबल और वेरिएबल का, सेम वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे x इंटू एक्स करेंगे, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा कि नहीं, yes और नो, बिल्कुल हो जाएगा, आप जानते होंगे ये सभी बातें। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक x, क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक x। यहाँ पे जो हमने x लिखा है, इस x अकेले का हम x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में होगा, x² आएगा, तो x² वाले टर्म के नीचे ही हम लिखेंगे x², प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 3x। तो देखो x वाले टर्म के नीचे हमने क्या लिखा, 3x लिख दीजिए भाई। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, 7x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 4x प्लस का बचा, और आगे क्या है हमारा नेक्स्ट नंबर प्लस का 12 था, तो ये सेम टू सेम आ गया। अब बात करते हैं सर हम इसको अब कैसे डिवाइड करें। यहाँ देखिए x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है, x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि जिससे 4x हो जाए, आप कहेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 प्लस का है तो यहाँ हम लिखेंगे +4, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो गया, 12 से 12 को सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गया, तो भाई हमारे पास बचा 0, कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या निकल के आया, x + 4 निकल के आया, जो यही हमारा क्या होगा, दिस इज द सेकंड फैक्टर, दिस इज द, लिख दो सेकंड फैक्टर इज, सेकंड फैक्टर इज x + 4। ठीक है भाई, ये हमारा सेकंड फैक्टर निकल के आ गया। चलिए भाई इसी तरीके से हम इसका और ट्राई करते हैं। हमें लिखा है p² + p - 12 का एक फैक्टर p - 3 है, तो इसकी हेल्प से आप इसका दूसरा फैक्टर जो है उसको फाइंड आउट करके बताइए। चलिए भाई करते हैं। देखो भाई हमारे पास लिखा है, यहाँ p² लिखा है, यहाँ p लिखा है, तो p में कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे p² हो जाए, आप कहेंगे सर p से करें, तो इस p का मल्टीप्लाई हम करेंगे पूरे पार्ट p - 3 में, तो p का p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, p² माइनस का 3p, माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, p और माइनस, देखो यहाँ पे साइन कैसे आया, प्लस प्लस माइनस प्लस, सिक्वेंस फॉलो किया जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये सीक्वेंस होता है। तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो गया, p में एक 3p और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, और देखो a भी प्लस का a भी प्लस, अब इस साइन को इसके साथ फॉलो किया जाता है, 4p हो गया। आगे क्या लिखा है, -12 हमारा आ गया।
यहाँ क्या लिखा है 4p और यहाँ क्या लिखा है p। p में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4p हो जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ p 4p प्लस का है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। अब प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस 3 में तो क्या आ जाएगा p का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4p हो जाएगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये सभी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर बचा 0 और हमारे पास क्वार्टेंट यानी कि भागफल आ गया x प्लस 4। ये जो भागफल होता है यही हमारा क्या निकल के आ गया दूसरा गुणनखंड निकल के आ गया। तो लिखेंगे हम सेकेंड फैक्टर इज p प्लस 4, या आप हिंदी में लिख लेंगे हम दूसरा गुणनखंड x प्लस 4, p प्लस 4 है, दूसरा गुणनखंड p प्लस 4 यानी p प्लस 4 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आज की जो हमारी क्लास थी आपको समझ में आई होगी, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट और एक मेथड सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमने सीख ली एक और नई विधि वैदिक मैथमेटिक्स में। कल हम सीखेंगे परावर्त विधि की, इसको भी हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रा के लिए ही यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखेंगे कल की परावर्त विधि क्या होती है, इसका कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।